आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए जिससे कि आज की पाठचर्या को हम प्रारंभ कर सकें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कामायनी और छायावाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज हम लोग क्या पढ़ते हैं। कामायनी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर देख लेते हैं। तो मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत यह रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई है। 15 सर्गों में विभक्त है, जिसमें प्रथम सर्ग चिंता, दूसरा सर्ग आशा, तीसरा श्रद्धा, चौथा काम, पांचवा वासना, छठवां लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इस तरह से 15 सर्गों में यह विभक्त रचना है। और इस रचना में चिंता सर्ग 1928 ईस्वी में सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कामायनी के अंतिम 4 सर्गों पर शैवागम दर्शन का प्रभाव है और कामायनी का मुख्य छंद तांटक छंद है। इसमें चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेग इन सर्गों में आल्हा छंद है। रहस्य, ईड़ा, श्रद्धा, लज्जा सर्गों में लावनी छंद का प्रयोग हुआ है। संघर्ष सर्ग में रोला छंद है। आनंद सर्ग में सखी छंद, वासना सर्ग में रूपमाला छंद है। कामायनी का जो दर्शन है वो शैव दर्शन है। समरसता या आनंदवाद, प्रत्याभिज्ञा दर्शन देखने को मिलता है। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। कामायनी की पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। और कामायनी की प्रतीक योजना जो है मन के प्रतीक है। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। ईड़ा बुद्धि की प्रतीक है। कुमार मानव का प्रतीक है। आकुली और किराता असुरी शक्तियों के प्रतीक हैं। कामायनी पुस्तक से संबंधित कुछ प्रमुख पुस्तकें। कामायनी एक पुनर्विचार, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना। वहीं डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा कामायनी अध्ययन की समस्याएं। तो कामायनी मूल्यांकन यह संकलन करता है इंद्रनाथ मदान है इसके। कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी की बड़ी इंपॉर्टेंट रचना, अक्सर रिपीट होती है साथियों। और कामायनी एक पुनर्विचार गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। इसके बाद छायावाद के प्रवर्तकों को देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त को माना है। महिला चंद्र जोशी व राय कृष्णदास जयशंकर प्रसाद को हिंदी का सर्वप्रथम छायावादी कवि मानते हैं। विनय मोहन शर्मा एवं प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को माना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी के अनुसार पंत की उच्छ्वास रचना 1920 ईस्वी की जो है यह पंत की पहली छायावादी रचना है। इन्होंने पंत को छायावाद का जनक माना है। यानी नंद दुलारे वाजपेयी सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का जनक मानते हैं। सुमित्रानंदन पंत जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक मानते हैं। श्रीपाल छेम जयशंकर प्रसाद को मानते हैं हिंदू में प्रकाशित रचनाओं के आधार पर। और शिवनाथ ने जयशंकर प्रसाद को माना है छायावाद के प्रारंभकर्ता जयशंकर प्रसाद हैं। और प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को, अज्ञेय जी ने निराला और पंत को माना है। छायावाद के संदर्भ में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो छायावाद को किसने क्या कहा है? छायावाद को किसने क्या कहा है? छायावाद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चित्र भाषा शैली या मधुचर्या कहा है। यानी छायावाद को चित्र भाषा शैली या मधुचर्या कहने वाले आचार्य शुक्ल जी हैं। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने आध्यात्मिक छाया का भान, सूक्ष्म सांस्कृतिक चेतना का काव्य कहा है छायावाद को। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने शक्ति काव्य की संज्ञा दे डाली। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बंगाल की
रहस्यवादी कविताओं का अनुकरण या छाया अनुवाद कहा। और सुमित्रा नंदन पंत पाश्चात्य साहित्य के रोमांटिसिज्म का प्रभाव छायावाद है। वहीं लाला भगवान दीन ने छायावाद को छोकरावाद कहा है। छायावादी कवियों के दर्शन देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद समरसता, आनंदवाद या प्रत्यभिज्ञा दर्शन को मानते हैं। वहीं निराला अद्वैतवाद वेदांत दर्शन को मानते हैं। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन को और महादेवी वर्मा बौद्ध दर्शन को मानते हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की पहली कविता शामन पंचक भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति चित्राधार 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रभात 1918 ईस्वी में झरना में संकलित हुई। प्रसाद की प्रथम पुरस्कृत कृति चंपू काव्य में उर्वशी है 1909 ईस्वी की प्रकाशित रचना। खड़ी बोली में प्रसाद की प्रथम काव्य रचना कानन कुसुम 1913 ईस्वी की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य कृति अनामिका है। अंतिम काव्य कृति सांध्य काकली है। निराला की पहली कविता जूही की कली है और अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। पंत की छायावादी रचना उच्छ्वास है 1922 ईस्वी की। अंतिम छायावादी रचना गुंजन है 1932 ईस्वी की। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति निहार है 1930 ईस्वी की और निहार की भूमिका हरिऔध जी ने लिखी थी। छायावादी अभिव्यंजना का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार एकलव्य है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। इसके बाद कृष्ण झारी के अनुसार छायावाद के चार स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद को ब्रह्मा, पंत को विष्णु, निराला को महादेव या रुद्र तथा महादेवी को शक्ति या दुर्गा की उपमा दी गई है। पंत ने छायावादी विचार पल्लव की भूमिका में है। पल्लव की भूमिका छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र भी कहा जाता है। पल्लव को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। सुमित्रा नंदन पंत छायावाद के विष्णु कहे जाते हैं। छायावाद की प्रवृत्ति सर्वप्रथम मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दिखाई पड़ी। छायावाद की प्रथम रचना झरना प्रसाद की जो रचना है उसको माना जाता है। झरना 1918 ईस्वी की छायावाद की प्रयोगशाला कहा गया है झरना को। कृष्णदेव झारी ने प्रसाद को ब्रह्मा, निराला को महेश, पंत को विष्णु और महादेवी को महाशक्ति कहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग और छायावाद की त्रयी में प्रसाद, पंत और निराला गिने जाते हैं। छायावाद की चतुष्टयी में प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी गिनी जाती हैं। वहीं शुक्ल जी ने स्वच्छंदतावाद को छायावाद से भिन्न और रहस्यवाद को छायावाद का पर्यायवाची अथवा उसी में अंतर्भुक्त माना है। छायावाद की लघु त्रयी या वर्मा त्रयी में महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा और रामकुमार वर्मा गिने जाते हैं। मुझे प्रोफेसरों के बीच छायावाद सिद्ध करना पड़ेगा। निराला का यह कथन विनोद शंकर व्यास को 1928 में लिखे एक पत्र में मिला था और छायावाद का घोर समर्थक पत्र जागरण था जिसके संपादक प्रेमचंद थे। खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग जो है छायावाद कहलाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य है साथियों। और छायावाद को प्रेरणा काव्य मानने वाले कोमल प्राण कवि पंत ही थे। इसके बाद कुछ अन्य तथ्यों पर चर्चा कर लेते हैं। कामायनी आधुनिक काव्य मूलतः यह कर्म राग का काव्य बन गया है। कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। यह डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन हिंदी साहित्य के दूसरे इतिहास से है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांति प्रिय द्विवेदी जी का है। कामायनी में कोई अंतर योजना, कोई समन्वित प्रभाव नहीं है। कामायनी मानव का रसात्मक काव्य है, रामचंद्र शुक्ल का है। कामायनी की महत काव्य के
रूप में व्याख्या करने वाले और शुक्ल जी को चुनौती देने वाले नंद दुलारे वाजपेयी शुक्ल जी के शिष्य हैं। इसके बाद कामायनी ताजमहल के समान है, कामायनी ताजमहल के समान है, यह कथन पंत का है। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, निराला ने कहा था सुधा पत्रिका में 1937 ईस्वी में। कामायनी को रूपक कहने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। कामायनी के प्रतीक एक हद तक छायावादी आवरण से ढके हुए किंतु उसमें अपने युग के जीवन समस्याओं का स्पंदन भी है, नामवर सिंह का कथन है। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, नामवर सिंह का कथन है। कामायनी को मधुचर्या कहकर निंदा करने वाले आलोचक रामचंद्र शुक्ल हैं। कामायनी विश्व साहित्य का 8वां काव्य है, श्याम नारायण का कथन है। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य, हरदेव बहारी का कथन है। कामायनी दोष सहित रचना है, दिनकर का कथन है। यह आधुनिक हिंदी महाकाव्य का रामचरितमानस है, रामनाथ सुमन का कथन है। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, राम रतन भटनागर का कथन है। कामायनी वर्तमान हिंदी की दुर्लभ कृति है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, विश्वम्भर मानव का कथन है। कामायनी का मूल्यांकन मनोविज्ञान, सौंदर्य शास्त्र और समाज शास्त्र इन तीनों धरातलों पर करने वाले आलोचक रमेश कुंतल मेघ हैं। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है, जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास में मानस विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन खींचा है। तो आचार्य शुक्ल का कथन है। कामायनी का कवि दूसरी श्रेणी का कवि है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। और पल्लव की भूमिका हिंदी में छायावाद युग के आविर्भाव का ऐतिहासिक घोषणा पत्र है, यह नगेंद्र का कथन है। तो साथियों आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।